नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ऐसी चीज़ सिखाएंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। इनफैक्ट आपके कैरियर में इतनी हेल्प करेगी जो शायद ही आज तक किसी चीज़ ने ना करी हो। हम आपको ऐसा कौशल, ऐसी स्किल सिखाएंगे जो आपकी मेहनत के हिसाब से कैरियर की अपॉर्चुनिटी और उसकी सफलता को दोगुना कर देगी। यानी कि सिंपल भाषा में आपको नौकरी मिलने में आसानी होगी। आपको मेन कंपटीशन में इस भेड़ चाल से थोड़ा सा हम सही रास्ता बताएंगे जिससे कि आप इस भेड़ चाल से बच सकें और इस महान कंपटीशन वाली भसड़ से बाहर निकाल सकें। ठीक है जी, बात हम अब ज़्यादा करेंगे नहीं। आपको हम सिखाएंगे स्टेनो, जिसको शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं, आंसू लिपि भी बोलते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये है हमारी वर्णमाला। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और पा वर्ग। आप वर्ग से परिचित होंगे। पूरी लाइन के पहले अक्षर को हम वर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, इस लाइन को हम क वर्ग के नाम से जानेंगे। दूसरा च वर्ग, च, छ, ज, झ, इस लाइन को हम च वर्ग के नाम से जानेंगे। इधर ये हुआ आपका ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, प वर्ग, प, फ, ब, भ। ये हमारी पूरी वर्णमाला होगी। अब इसको हम आपको दिखाएंगे कि स्टेनो की भाषा में कैसे लिखते हैं। बेसिकली हमारी स्टेनो सिर्फ रेखाओं और कर्व की भाषा है। यानी कि सिर्फ रेखाओं से लिखा जाएगा और इस तरीके कर्वों से लिखा जाएगा। ये हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। रेखाएं कैसे कैसे बनेंगी, इस चीज़ पे ध्यान दो। ये 0 डिग्री पे लाइन बनी हुई है हमारी। ये 60 डिग्री पे लाइन बनी हुई है हमारी। ये 90 डिग्री पे लाइन बनी हुई है हमारी। ये 120 डिग्री पे लाइन बनी हुई है हमारी। ये 4 तरह की जो लाइन है, पूरी भाषा इसी से लिखी जाएगी। हो सकता है आपको थोड़ा सा आश्चर्य हो, लेकिन आप हमारे साथ बने रहो। इन चारों ही लाइनों से ये पूरी भाषा लिखी जाएगी। अब हम आपको दिखाते हैं कि चारों लाइनें 60 डिग्री की, 0 डिग्री की और 90 डिग्री की और 120 डिग्री की किस तरीके से यूज होगी। ठीक है जी, आओ देखते हैं। हम पहला अक्षर लेते हैं का। का को हम कैसे बनाएंगे। पहले तो बनाने से पहले ये देखो कि ये जो लाइन है 2, इस लाइन को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। 1, 2, 3। इसको बोलेंगे बीच, इसको ऊपर, इसको नीचे। जैसा कि बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई समझना इसमें बड़ी बात नहीं है। तो अब देखना हम किस तरीके से बनाएंगे। का अक्षर को हम इस तरीके से बनाएंगे, बीच में लाइन के। खा अक्षर को हम ऐसे बना के बीच में से काट देंगे थोड़ा इस तरीके से। अब आते हैं हम गा पे। गा को हम थोड़ा पेंसिल को दबा के गाढ़ा कर देंगे। आप देख रहे हो का में और गा में गाढ़े का अंतर है। एक बार में गाढ़ा करेंगे, पेंसिल को दबा देंगे बस। आगे घा लेंगे हम, घा को और गाढ़ा करके बीच में से काट देंगे। इसका मतलब ये है का हमारा लाइट है,
खा हमारा लाइट है, गा हमारा डार्क है और घा हमारा डार्क है। हल्का और गहरा कैसे करेंगे? पेंसिल को हल्के से पकड़ेंगे तो इस तरीके से हल्का चलेगा, पेंसिल को दबा के कर देंगे तो इस तरीके से गाढ़ा हो जाएगा। सिर्फ ये अंतर है, ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है जी। एक बार और बना के दिखा देते हैं आपको। का लाइट, खा लाइट, गा गहरा, घा गहरा और कट के, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम चा वर्ग में। चा वर्ग है हमारी 60 डिग्री की जो लाइन है, ये वाली जो हमारी 60 डिग्री की लाइन है, ये वाली, ये चूज करी जाएगी। देखिए कैसे बनेगा। चा को हम बनाएंगे बहुत ही हल्का, ठीक है। चा को हम बनाएंगे बहुत ही हल्का, चा इस तरीके से। फिर छा को बहुत हल्का बनाएंगे और बीच में से काट देंगे, चा छा। आगे हम जा को डार्क कर देंगे, फिर झा को डार्क करने के साथ साथ काट देंगे। हल्का डरने की जरूरत नहीं है, हल्का और गहरे की इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, कुछ टाइम बाद आपको आदत पड़ जाएगी, सिर्फ काटने की बात रहेगी। अभी आप ध्यान दो, हल्का बनाने के लिए पेंसिल को बहुत हल्का चलाना है और डार्क करने के लिए पेंसिल को थोड़ा गाड़ के चलाना है। और अभी आपका ध्यान केवल बनाना किस तरीके से इस पर रहना चाहिए, बाकी आपकी सारी समस्याएं दूर कर देंगी। अब देखिए आप टा वर्ग। टा वर्ग आएगा हमारा 90 डिग्री की लाइन जो बनी हुई है, बिल्कुल ऊपर से नीचे सीधी वाली। देखिए टा कैसे बनेगा। टा बनेगा हमारा ऐसे, टा। फिर हल्का बन जाएगा ठा, और ठा को हम काट देंगे। अब बारी आती है डा की। डा को डार्क और ढा को डार्क प्लस काटना। सेम पैटर्न है, 2 लाइट 2 डार्क। पा पे आते हैं। पा को बनाएंगे हम 120 डिग्री वाली लाइन की तरह, इस तरीके से। देखिए लाइट पा, फा को हम काट देंगे, फिर ऐसे ही बा को डार्क कर देंगे और बा को डार्क करके काट देंगे। साफ अंतर दिख रहा होगा तुम्हें, डार्क और हल्के का, डार्क अक्षर और हल्के अक्षर। जैसे टा हल्का, ये डार्क, ठा हल्का, ये डार्क। इतना ही अंतर करना है, ज़्यादा नहीं कि बहुत डबल डबल पेंसिल चला रहे हो। एक बार में पेंसिल को थोड़ा दबा देना है बस। नीचे आ जाओ, पा हल्का, फा हल्का कटा हुआ, बा डार्क और भा डार्क कटा हुआ, ठीक है जी। अब पूरी वर्णमाला को आप एक बार इस तरीके से देख लीजिए। थोड़ा हम बता देते हैं आपको, हाईलाइट करके रिवीजन कर देते हैं आपको जल्दी से। एक लाइन होती है 0 डिग्री की जो का वर्ग के लिए जाती है। एक लाइन होती है 60 डिग्री की जो कि चा वर्ग के लिए जाती है। जैसे देखो चा चा, ये सब इस तरीके से बने हुए हैं। आगे एक लाइन जाती है टा वर्ग, और टा वर्ग बनेगा ऊपर से नीचे, जैसे कि 90 डिग्री पे से कोण पड़ा हो। ऐसे ही 120 की ये लाइन होती है डिग्री की, आपने मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा। पा हम ऐसे बनाएंगे, पा फा बा भा। विशेष ध्यान क्या देना है, कौन सा अक्षर लाइट और डार्क, ठीक है। लाइट और डार्क का ध्यान रखना है हमें, लाइट और डार्क, इतना ध्यान रखना है। आप चाहो तो मैं लिख सकता हूँ L फॉर लाइट, ये लाइट, D फॉर डार्क, ठीक है। चा लाइट बनेगा, छा लाइट बनेगा और जा डार्क बनेगा। तो पहले अक्षर L से लाइट, D से डार्क। टा लाइट बनेगा, ठा लाइट बनेगा, डा डार्क बनेगा और ढा डार्क बनेगा। पा लाइट बनेगा, फा लाइट बनेगा, वह डार्क बनेगा और वह डार्क बनेगा, ठीक है।
शायद मुझे नहीं लग रहा कोई कन्फ्यूजन बचा होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, बचे हुए शब्द। अब जब सभी लाइनों का खेल हो गया तो हम कुछ कर्व का यूज करेंगे। केवल और केवल ता वर्ग, ता वर्ग, ये हमारा पूरे सर्किल पे यूज होगा इस तरीके से। जैसे सर्किल है ना हमारा, अब देखिए एक सर्किल को हमने 4 भागों में तोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है। ये लाइन बची, ये लाइन बची, ये लाइन बची और ये लाइन बची। अब देखो इन लाइनों से ही खेल होगा जितना भी होगा। अब हम बनाएंगे ता। ता को हम बनाएंगे जी इस तरीके से, लाइट, ता हो गया लाइट, ठीक है। अब ऐसे ही था बनाएंगे लाइट, लेकिन था को बीच में से काट देंगे। दा बनाएंगे डार्क और धा बनाएंगे डार्क और इसको काट देंगे। अब देखो एक साइड तो हमने बना ली है, दूसरी साइड में भी ये है। इसका मतलब ये है ता वर्ग के हर अक्षर को हम दो दो तरीके से बना सकते हैं। एक अक्षर हमने बता दिया, एक साइड और बची है तो हम हल्का ऐसे ही बना सकते हैं ता को, हल्का था को ऐसे बना सकते हैं, दा को हम ऐसे भी बना सकते हैं और धा को हम ऐसे भी बना सकते हैं। समझ रहे हो? ये लाइट है, ये लाइट है, ये डार्क है, ये डार्क है। समझ गए आप? ता को हम ऐसे बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं, था को ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, दा को ऐसे बना सकते हैं, दा को ऐसे बना सकते हैं, धा को ऐसे बना सकेंगे और धा को ऐसे बना सकते हैं। लाइट और डार्क को हमने बता दिया आपको। अब कुछ अक्षर और आते हैं, इस बीच में हम आपको 2 अक्षर और बताएंगे क्योंकि इस सर्किल को हम कंप्लीट करा देते हैं। इसका मतलब सर्किल की ये वाली दोनों लाइनें हैं, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये दोनों ही काम हो चुका है इनका। अब बात आती है नेक्स्ट इन दोनों चीज़ों की, है ना। अब इनको हम देखते हैं क्या करें। 2 अक्षर और बचे हमारे, ना और माँ। तो हम ना को बनाएंगे इस तरीके से और माँ को बनाएंगे इस तरीके से। माँ और ना ऐसे अक्षर हैं, इनको भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं। ना को इस तरीके से बना दिया और हम ना को इस तरीके से ही बना सकते हैं, लेकिन जब नीचे को मुंह करेंगे इसका तो हम इसको काट देंगे। सेम ये है, माँ को हमने नीचे बनाते हैं और ऊपर उसको मुंह करना पड़ेगा तो उसको काटना पड़ेगा। ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। आप इस तरीके से बनाओ और इस तरीके से बनाओगे तो काटना नहीं पड़ेगा। ना का मुंह अगर नीचे करेंगे तो हमें ये काटना पड़ेगा, माँ का मुंह पर करना पड़ेगा तो ये काटना पड़ेगा, ठीक है। इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो खास कर ये ना और माँ। अब आगे चलते हैं कुछ और शब्दों की तरफ। या को देखिए, हम या को बनाएंगे ऐसे, रा को बनाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है, नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। और या भी नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, ये तीर से हम दिखा रहे हैं। सारे अक्षर लाइट बनेंगे। ला को हम इस तरीके से बनाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ। ला हमारा 2 तरह से बनता है, एक तो ऊपर से नीचे, एक तो नीचे से ऊपर बन गया, और हम ऐसे ही बना सकते हैं ऊपर से नीचे ला। अब आया वा की बारी। वा को हम ऐसे बनाएंगे नीचे से ऊपर। रा को भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो नीचे से ऊपर और दूसरा ऊपर से नीचे, इस तरीके से। ये थोड़े स्पेशल केस हैं। यहाँ आते हैं हम, हा को भी हम 2 तरीके से बनाते हैं,
ऊपर से नीचे ऐसे और नीचे से ऊपर ऐसे। ठीक है, देखिए इसको, यहाँ हमारी पूरी वर्णमाला समाप्त हो जाती है। देखो आप एक बार में देख लीजिए इसको, एक बार आप इसको पूरी वर्णमाला को। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, जो केवल और केवल रेखाओं से बनती है, यानी कि लाइन से। कुछ लाइन हल्की, कुछ लाइन गहरी, कुछ लाइन कटी हुई, कुछ लाइन बिना कटी हुई, सिर्फ इस चीज़ से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा तावर्ग। तावर्ग हमारा कर्व से बनता है। कर्व मतलब समझ रहे हो, ऐसे घुमावदार चीज़ें हैं इस तरीके से, इनको कर्व बोलते हैं इनको। ठीक है, ये हमारा कर्व होता है। तो ये सारे अच्छे देखो, ता कर्व से बनता है। आज कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, यार अलावा इस तरीके से याद कर सकते हैं। और हा दो तरीके से बनता है, तो इसको भी ध्यान रखो। आप चाहो तो हम थोड़ा सा मैं रिवीजन करा सकता हूँ तुम्हारा। ठीक है, जिससे आपको हल्का भारी का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। क ख ग घ च छ ज झ। ठीक है जी, ट ठ ड ढ प फ ब भ त। दो तरीके से बनता है त। ठीक है, थ द ध। ठीक है, ये हमारा पूरा लाइनों से बनने वाला समूह। ठीक है, और ये हमारा कर्व से बनने वाला समूह। आगे हम आते हैं यार अलावा पे। या रा दो तरीके से बनता है, या रा। ला दो तरीके से बनता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। या रा ला वा एक ही तरीके से बनता है। और हा हमारा दो तरीके से बनता है। ठीक है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है जी, अब थोड़ा और आपका एक बार वो करा दें, रिवीजन टाइप। क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ प फ ब भ त थ द ध य र ल व। ये है हा। ठीक है, अब हम आते हैं, एक अक्षर और बताएंगे आपको बस, जो तीन अक्षरों की जगह एक ही काम करेगा। स स
और सा। ये तीनों सा आप एक ही तरीके से बनाओगे, इस तरीके से, या तो ऐसे बनाइए या इस तरीके से बनाइए, दोनों ही सेम है। इसके अलावा तीनों साओं के लिए कुछ भी यूज नहीं करना है। ये जब आप हिंदी टाइप करोगे तब आपको अपने हिसाब से लगा लेना, बाकी सभी के लिए, क्योंकि ये है संकेत लिपि, आपको पूरा नहीं लिखना है, संकेत लिखना है मात्र। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको कागज लिखना है, कागज, तो पहले बनाएंगे क, गा, गाढ़ा होता है, ग और जा, ये हो गया कागज। एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। कर्व का भी एग्जाम्पल देता हूँ, तकली, ठीक है। हमने बनाया त क ली, ला ऊपर कर दिया, तकली। कमल ले लेते हैं, कमल, क म ल, कमल। ये मैंने एक आपको ओवरव्यू देना चाहा, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके कि हमारी ये लैंग्वेज एक्चुअल में लिखी किस तरीके से जाती है। ठीक है दोस्तों, दो चीज़ और कहेंगे आपसे। आप हमसे कुछ सजेशन देना चाहें या कुछ कहना चाहो या कुछ डाउट आ रहा हो उसे पूछना चाहो तो कमेंट में लिखना, आपको आंसर मिलेगा, उत्तर मिलेगा। दूसरी बात, स्टेनो के बारे में ज़्यादा जानना हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। लेक्चर लंबा ना हो इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बता सकता इसमें, बाकी अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने को तैयार हूँ। ये हिंदी की स्टेनो है, मुझे इंग्लिश की भी आती है। आप चाहो इंग्लिश की सीखना तो मुझे मैसेज कर सकते हो, इंग्लिश के लिए भी मैं कर सकता हूँ। आपको यहाँ रेगुलर नियमित रूप से स्टेनो सिखाई जाएगी। हो सकता है आप किसी अच्छे टीचर से पढ़े हों, ना पढ़े हों, लेकिन हम ये कहेंगे कि आपको हर जगह से बेहतर कंटेंट मिलेगा इधर, वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगा, नियमित रूप से मिलेगा, जीरो से ज़रूरत तक आपको पहुंचाएंगे। जहां जितनी स्पीड की ज़रूरत होती है वहां तक आपको लेके जाएंगे, ठीक है, जीरो से ज़रूरत तक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो वीडियो को, पसंद ना आए तो अनलाइक भी कर सकते हो, कोई कमी नज़र आए तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, नमस्कार।